यू आर डूइंग वेल। सो यू ऑलरेडी नो कि हम EMRS का सिलेबस जो है वो कवर अप कर रहे हैं। सो इससे पहले हम ऑलरेडी पेडागोजिकल कंसर्न्स कर चुके हैं। NEP पर वीडियो ऑलरेडी डाल दी गई है। जब आप पेडागोजिकल कंसर्न चेकआउट करेंगे तो उसके एंड में आपको NEP मिल जाएगा, राइट? So now we are going to start with curriculum, meaning, principle, types of curriculum, organization and approaches. तो आज ये वाला पार्ट हम cover up कर लेंगे, right? So let's start with the curriculum part. So yes, what is the meaning of curriculum? देखो, curriculum एक ना वर्ड आया है क्यूरेरी, उस वर्ड से आया है जिसका मतलब है कि किसी भी कोर्स को रन करने के लिए या किसी भी पाथ पर चलने के लिए हमारे पास एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस बारे में कि किस तरीके से हम उस कोर्स को यूज करेंगे या किस कैसी स्ट्रैटेजीज जो है हमने फॉलो करनी है, राइट? तो वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इन एजुकेशन करिकुलम रेफर्स टू कंप्लीट सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस, फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, आपने क्या प्लानिंग करी है, क्या स्कूल में हुआ है, दे ऑल कम्स इन द करिकुलम। इट इज नॉट लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा ली हो गया, बट इट इंक्लूड्स बच्चे के एक्सपीरियंस, एक्टिविटीज विच यू आर इन्वॉल्विंग, मटेरियल जो आपने यूज किया, लेट सपोज फ्लैश कार्ड, ठीक है, लेट सपोज ऑडियो विजुअल एड्स, लेट सपोज कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई रोल प्ले, ये सब इसी में आता है। असेसमेंट्स, जिससे कि बच्चे का विकास हो सके इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली एंड मोरली। सो करिकुलम एक तरीके का ब्लूप्रिंट है, एक प्लान है जो कि टीचर को गाइड करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है। सो जॉन डुई के अकॉर्डिंगली, जो जॉन डुई थे, ही वॉज अ फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग पे सबसे ज्यादा बोला था उन्होंने। तो करिकुलम इज कॉन्टिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, बार बार एक्सपीरियंस को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। 1949 में करिकुलम की एक और डेफिनेशन आई, विच इज इट इज द लर्निंग एक्सपीरियंस प्लान्ड एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू अचीव इट्स एजुकेशन गोल। और कनिंगम ने दी थी कि एक तरीके का टूल है जो कि एजुकेशनल एम्स अचीव हुए हैं उसको बताता है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो आप ही के लिए बुक्स में से क्यूरेट किया गया है, ठीक है। तो इफ यू वांट दिस presentation, you can go to the It's Awesome Learning Telegram channel and there you will find it. Okay. Now let's coming back to the topic which is types of curriculum. क्योंकि अगर हम यहाँ पर आए, देखिए जरा, तो हम इसको कवर अप कर रहे हैं, तो इसमें हमने प्रिंसिपल्स, टाइप्स ऑफ करिकुलम एंड करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन ये सारा करना है। सो डोंट वरी, विल बी कवरिंग अप एवरीथिंग। सो एक होता है आपका फॉर्मल करिकुलम। फॉर्मल करिकुलम होता है कि ऐसा ऑफिशियली प्रिस्क्राइब किया हुआ है सिलेबस, एक कोर्स जो कि एजुकेशन बोर्ड ने लिख के दे दिया है, जैसे NCERT, CBSE, हर ग्रेड के लिए। तो ये तो हो गया फॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल होता है ऐसी लर्निंग जो क्लासरूम से आउटसाइड हो रही है। जैसे आप मैथ्स करा रहे हैं, पर मैथ्स में आप सोच रहे हैं क्यों ना मैं बच्चों को गार्डन में लेकर जाऊं और मैं पूछूं कि उस गार्डन की एक लेन में कितने नंबर ऑफ ट्रीज है, ठीक है। तो बच्चे सोशली इंटरेक्ट करेंगे। या फिर मनी के ऊपर काम कर रहे हैं, पैसे का कोई चैप्टर समझा रहे हैं, एडिशन माइनस कराना है, कुछ सब्ट्रैक्शन, तो उस बच्चे ने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली किस तरीके से आपने जो नॉलेज दी, दैट कम्स इनटू इनफॉर्मल करिकुलम, जो स्पोर्ट्स क्लब्स, मॉर्निंग असेंबली और फील्ड ट्रिप्स में मिल जाते हैं। देन इज हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम होता है जो कि अनप्लान्ड होता है, ठीक है, जो वैल्यूज होती है, जो बच्चा सीख रहा है। वैल्यूज कभी भी ना पढ़ाई नहीं जाती, दे आर नेवर टॉट, इट इज ऑलवेज कॉट। आप जैसा करेंगे वो बच्चा भी वैसा ही सीखेगा। कॉपरेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज, ये सारी जो है हिडन है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, और फिर भी टीचर के बिहेवियर से, कल्चर से बच्चा सीख रहा है। नल करिकुलम होता है that the topics are intentionally और unintentionally excluded, जो निकाल दिए गए हैं। जैसे कि कुछ कल्चरल या कंट्रोवर्शियल इश्यूज। मुझे अभी भी याद है कि एक बुक थी, उस बुक में ना एक चैप्टर डाल दिया था किसी पब्लिशर ने, और कंजूस बनिया करके, तो एक पर्सन ने उसके ऊपर, उस पब्लिशर के ऊपर केस कर दिया था,
ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज है ना, ठीक है, हमने किसी ना किसी रिलीजन और इन सब चीजों को टैग नहीं करना है, ऐसी चीजें बुक्स में नहीं होनी चाहिए और टीचर को पढ़ानी भी नहीं है, ठीक है। सो जिन्हें हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। को करिकुलम, को करिकुलर करिकुलम, को करिकुलर में क्या आता है, जो बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं जिससे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इट डज नॉट कम द सब्जेक्ट बट डिबेट्स हो गए, आर्ट हो गए, म्यूजिक हो गया, दे ऑल कम ओवर हियर। देन इज कोर करिकुलम, कोर करिकुलम के अंदर जो मेन सब्जेक्ट्स का बेसिकली रहता है, सारा सिलेबस एंड ऑल दैट कम्स इन कोर करिकुलम। नाउ एक्टिविटी बेस्ड और चाइल्ड करिकुलम कहता है कि भाई कोशिश करो कि लर्निंग बाय डूइंग कराओ, बच्चों को एक्सपीरियंसेस दो, रट्टा मत मरवाओ। मोंटेसरी एजुकेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल पे ज्यादा काम करने के लिए बोलती है अब हमारी एनईपी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन कम टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। अब किस तरीके से करिकुलम को ऑर्गेनाइज किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू किस तरीके से लर्निंग एक्सपीरियंस एंड द कंटेंट आर अरेंज्ड, सीक्वेंस्ड, प्रेजेंटेड, किस तरीके से आप बच्चे को प्रेजेंट करोगे अपना करिकुलम। सबसे पहले तो आप कंटेंट चेंज चूज करोगे, सेलेक्ट करोगे, फिर आप उसकी सीक्वेंसिंग करोगे। सिंपल पहले कराओगे, कॉम्प्लेक्स बाद में। मैथ्स कराते हैं हम जब बच्चों को, तो पहले बच्चों को इजी वाला काम पहले कराते हैं, फिर इजी से करते 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 लास्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी हार्ड आ जाती है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन। कोशिश करना है कि हमने बाकी सब्जेक्ट्स को भी इन्वॉल्व करना है, जैसे कि आप साइंस करा रहे हैं, प्लांट्स करा रहे हैं, लैंग्वेज यूज हो गई, इंग्लिश हिंदी। कितने नंबर ऑफ प्लांट्स आपने उनको एक कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया, इस एरिया में मिलते हैं, उसका एक बार ग्राफ बना लो, ठीक है, मैथ्स यूज हो गया। और कौन से ऐसे जगहें हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज, जहां पर प्लांट्स बहुत कम है, तो एसएसटी भी इन्वॉल्व हो गया। तो इससे बोलते हैं, इससे बोलते हैं इंटीग्रेशन। इस तरीके से आपने बच्चे की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग करा दी। कॉन्टिन्यूटी, मेक श्योर वो प्रोग्रेसिवली उसको कर रहा है, कोई भी लैग नहीं है बच्चे की पढ़ाई में। देन इज बैलेंस, बैलेंस मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, फिजिकली, इमोरली, इमोशनली, राइट। स्कोप, डिटरमाइनिंग द डेप्थ एंड ब्रेथ व्हाट विल बी टॉट, कि कहाँ तक पढ़ाया जा सकता है। अगर आप सेवेंथ की बुक में सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं हार्ट में, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की है, बट अगर आप वही सर्कुलेटरी सिस्टम टेंथ में देखते हैं तो वो पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हम कहाँ तक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो मेजरली आपको ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड हो, बच्चे लर्नर सेंटर्ड हो, बच्चा की नीड के अकॉर्डिंगली, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हो, और प्रॉब्लम सेंटर्ड हो, ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। इसी वजह से एनसीईआरटी की सारी बुक्स भी चेंज हो गई हैं, जिसकी मतलब एट्थ क्लास तक। सो नाउ देर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। सबसे बड़ी बात, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। करिकुलम शुड कंसिडर लर्नर्स इंटरेस्ट, नीड्स एंड एबिलिटी। इंटीग्रेशन अभी बताया, लर्निंग को इंटरकनेक्ट करिए सब्जेक्ट को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से। फ्लेक्सिबिलिटी, बाकी रिसोर्सेस को भी कैसे एड ऑन कर सके। लर्नर की डाइवर्स, ठीक है, को सोचते हुए, कोई बच्चा कल्चरली डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई बच्चा लैंग्वेज डिफरेंट है किसी का, कोई बच्चा रीजनली अगर हम देखें वो भी उसका अलग है। तो हम अपने करिकुलम को फ्लेक्सिबल हो, हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिजिड है, हमने चेंज नहीं करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। रेलेवेंट स्कूल की जो पढ़ाई है बच्चों की, वो स्टूडेंट के लाइफ के सिचुएशन के बेसिस पे होनी चाहिए और उनके फ्यूचर के रिक्वायरमेंट पे। यूटिलिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं आपने पढ़ा दिया और उसका कोई यूज नहीं है, यूजफुल होना चाहिए। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर यूटिलिटी हो, बैलेंस बना रहे, मतलब जिसमें बच्चे का मानसिक विकास, उसके इमोशंस का, फिजिकल और मोरल डेवलपमेंट हो रहा हो, ठीक है। देन प्रोग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूटी, बच्चा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़े, और ताकि वो अगले के लिए, नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर हो जाए। और जब वो सिंपल कर रहे हैं तो एम्पल प्रैक्टिस दे दो, फिर कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं तो उसकी भी एम्पल प्रैक्टिस दे दो, ठीक है, ताकि बच्चे सिंपल को भी अच्छे से कर पाए और
कॉम्प्लेक्स होगी। देन कम्स टू सोसाइटी की नीड, नेशन की नीड, सिटीजन वैल्यू, सिटीजनशिप वैल्यूज, है ना, ये सारी चीजों को भी प्रमोट करना है, करिकुलम में होना चाहिए। देशभक्ति की भावना भी बच्चों में जागृत रहे। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन रेगुलर होना चाहिए, फॉर्मेटिव होना चाहिए, फोर से फॉर्मेटिव, राइट, फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, असेसमेंट फॉर लर्निंग करानी है। आपने अभी टॉपिक कराया, अभी क्वेश्चन पूछ लिया, इससे क्या होगा, पता लग जाएगा कि किसने सुना किसने नहीं सुना, किसको रेमेडियल की जरूरत है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। कौन कौन से करिकुलम को डेवलप करते हुए आप अप्रोचेस देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में ना हम सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी देखते हैं। अगर किसी ने करिकुलम साइंस का बनाना है तो वो मेक श्योर करेगा ना पर्सन कि भाई अगर मुझे साइंस का कराना है तो सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए। टीचर सेंटर्ड एंड टेक्स्ट बुक बेस्ड एग्जाम्पल, ये पहले हुआ करता था ट्रेडिशनल स्कूल करिकुलम जिसमें फिक्स सब्जेक्ट होते थे और एक करिकुलम बन गया। बट अब आ गया लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड में बच्चे की नीड, बच्चे के इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए और हर बच्चे की सेल्फ बेस्ड लर्निंग को इंकरेज करते हुए हम ये करिकुलम बनाते हैं। एक्सपीरियंस सेंटर अब की जो एनईपी की हिसाब से 6 की बुक्स चेंज हुई है, 7 की, 8 की, वो सारी एक्सपीरियंस सेंटर है। इतनी एक्टिविटीज दे दिया उसमें कि आप एक्टिविटी से ही पढ़ाओगे, बच्चा एक्सपीरियंस लेके करेगा, एक्सप्लोर करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। प्रॉब्लम सेंटर्ड भी है, उसके अंदर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना आ रहा है कि नहीं आ रहा। एनवायरमेंटल एजुकेशन, कोई सोशल इश्यूज है। इंटीग्रेटेड अप्रोचेस भी हैं कि कोशिश कर रहे हैं स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स को क्या करें, इंटीग्रेट करना है। ठीक है। थीम वाइज कंस्ट्रक्टिविस्ट, बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर पाए, टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर की तरह काम करेगी, ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज की तरह काम नहीं करेगी। जहाँ पे बच्चे को दिक्कत आ रही है वहां पे टीचर विल हेल्प। सो यही है डिस्कवरी लर्निंग। सो इसमें से जो बेस्ट है ये वाला, दिस वन, दिस वन, एंड बेस्ट इज, बेस्ट की बात करेंगे तो ये लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए डेफिनेटली, बट दिस इज नॉट द बेस्ट वन इफ वी टॉक अबाउट। सो एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि एक बार हम इसको चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है जी, एक बार इसे आप देख लीजिए। एनईपी ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है। पेडागोजिकल कंसर्न जब आप पढ़ेंगे ना तो लास्ट में अटैच कर रखी है पेडागोजिकल कंसर्न के एनईपी, तो ये हो गया। दिस वन इज ऑल्सो डन, meaning, principles, types, organization, and approaches. Planning, instructional plan, year plan, unit plan, and lesson plan will be discussing in the next session. If you find this video productive, so do like, share, and subscribe. And thank you so much for watching.